आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 22 जून 2025 की सुबह दुनिया एक बार फिर लर्ज उठी जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कौम से खिताब में ऐलान किया कि अमेरिका ने ईरान की 3 अहम न्यूक्लियर तंसीबात पर फदाई हमला किया है। ये तंसीबात ईरान के शहर फर्दो, नतंज और अस्फहान में वाक़ थी, जो बरसों से आलमी तवज्जो का मरकज बनी हुई थी। सदर ट्रंप ने अपने खिताब में दावा किया है कि इन साइट्स को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है ताकि ईरान की जोहरी ताकत बनने से रोका जा सके। इनके बकौल या अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानिया। यह ऐलान किसी अचानक फैसले का नतीजा नहीं था। गुज़श्ता कई हफ्तों से अमेरिकी खुफिया इदारे, इसराइली इंटेलिजेंस और आलमी मीडिया ये इशारे दे रहे थे कि खित्ते में कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ सकती है। अगरचे सफारती सतह पर बज़ाहिर कोशिशें जारी रहीं, लेकिन वाशिंगटन ने आखिरकार फौजी कार्रवाई को तरजीह दी है। हमला रात के वक्त किया गया ताकि ईरानी दिफाई निज़ाम को चकमा दिया जा सके। अमरीकी फिजाइया ने B-2 बमबार तैयारों के इस्तेमाल करते हुए, जो खास तौर पर गहराई में मौजूद अहदाफ को तबाह करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, फर्दो न्यूक्लियर साइट पर 6 ऐसे बमबार तैयारों की मदद से बम गिराए, जो बम बंकर बस्टर बम्स कहलाते हैं, जो कि गहराई में मौजूद जमीन के अंदर मौजूद मजबूत तरीन तंसीबात को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। दूसरी जानब नतंज और अस्फहान की साइट्स पर 30 टोमाहाक मिसाइल दागे गए। ये मिसाइल तैयारों के बजाय अमरीकी नेवी की आबदोजों से फायर किए गए, जो कि तकरीबन 400 मील के फासले पर तैनात थी। इस पूरे ऑपरेशन में अमरीका ने इंतहाई जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया, जिसके तहत ईरान के GPS सिस्टम्स को, इसकी कम्युनिकेशंस को, इसके रेडार्स को जाम कर दिया गया। फॉक्स न्यूज़ और दीगर ज़राए के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को धोखा देने के लिए एक चालाक हिकमत अमली अपनाई। B-2 तैयारे बज़ाहिर बहरुल काहिल के मगरब में भेजे गए ताकि दुनिया को लगे कि अमेरिका सिर्फ मशक़ें कर रहा है। दर हकीकत वही तैयारे खुफिया तरीके से मशरक़ वस्ता मुंतकिल किए गए और ऐन वक्त पर ईरानी हदूद में दाखिल हुए। ईरानी रडार पर चंद तैयारे जानबूझकर ज़ाहिर किए गए ताकि ईरान को ध्यान इधर लगा रहे, जबकि असल हमरावर तैयारे इस वक्त तक नज़र से गायब रहे जब तक वो अपने अहदाफ पर पहुंच नहीं गए। यही चालाकी इस ऑपरेशन की सबसे अहम कामयाबी करार दी जा रही है। रात 1 बजे इसराइली ड्रोन्स ने ईरानी एयर डिफेंस को मुतहरक किया। 1:14 पर वस्ती ईरान और शहराज में अमरीकी तैयारों की मौजूदगी रिपोर्ट हुई। 2:04 पर फर्दों के करीब एक जोरदार धमाका सुनाई दिया गया। 2:55 तक फर्दो, नतंज और अस्फहान में यके बाद दीगरे शदीद धमाकों की इतलात आई, जिसके साथ ही ईरान में GPS सिस्टम, सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशंस में खलल पैदा हो गया। ईरान ने इन हमलों को जारहाना इक़दाम करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारों से फौरी तौर पर मुदाखलत का मुतालबा किया है। ईरान के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुताबिक हमले से पहले फर्दो, नतंज और इस्फहान की तंसीबात से ज़्यादातर हाईली इनरिच यूरेनियम और हसास मशीनरी निकाली गई थी, इसलिए ताबकारी फैलने का कोई खतरा मौजूद नहीं है। ताहम ईरान ने यह भी वाज़ेह किया है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखेगा। ईरानी सदर और अस्करी क़यादत की जानिब से बयान जारी किया गया है कि यह हमला ईरान की सालमियत पर बराह रास्त हमला है और इसका मुनासिब जवाब दिया जाएगा। सदर ट्रंप ने हमले के फौरी बाद व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने सिचुएशन रूम्स की तस्वीर शेयर की और कौम को बताया कि आज की रात के आदाफ सबसे मुश्किल थे, लेकिन हमारे जवानों ने इन्हें दुरुस्तगी से निशाना बनाया। अगर ईरान ने सबक ना सीखा तो आइंदा आदाफ भी तैयार हैं। ट्रंप ने इस हमले के लिए कांग्रेस से कोई पेशगी इजाज़त नहीं ली, जिस पर अमेरिका के अंदर भी तनकीद जारी है, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर इस कार्रवाई के असरात बहुत गहरे होंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स और गार्डियन जैसे अखबारात ने लिखा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक नई जंग में दाखिल हो चुका है। दुनिया भर से मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। इसराइल ने अमेरिका के मुकम्मल हमायत का ऐलान करते हुए कहा है कि यह हमला दोनों ममालिक के मुश्तरका मफादात की हिफाजत के लिए ज़रूरी था। यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा ने अफ्रीकन से तहम्मुल की अपील की है, जबकि चीन, रूस, तुर्की और पाकिस्तान ने इस हमले को खित्ते में बदनामी बढ़ाने वाला कदम करार दिया है। कई बैनुल-अक़वामी परवाज़ों ने ईरान और इसके इर्द गिर्द कई फ़ज़ाई हदूद जो इस्तेमाल कर रही थी उसको बंद कर दिया है और मशरिक़ वस्ता को मुख्तलिफ ममालिक में अमरीकी सफारत खानों को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये हमला इस वक्त हुआ है जब दुनिया पहले ही यूक्रेन, गज़ा जैसे तनाज़ात से दोचार है। अब ईरान के साथ अमरीकी महाज खुलने से आलमी मईशत, तवानाई की कीमतों और सिक्योरिटी को बड़ा खतरा लायक हो चुका है। अगरचे ईरान जवाबी कार्रवाई करता है तो इसराइल मजीद हमले करता है, तो ये कशीदगी एक बड़े जंगी मंजरनामे में तब्दील हो सकती है। ये वाज़ेह है कि अमेरिका का मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना था, लेकिन सवाल ये है कि क्या इकदाम देर पा अमन की तरफ ले जाएगा या एक तवील खूनी तसादम का आगाज बनेगा। ये वाक़या आलमी तारीख के उन मोड़ों में से एक है जो आने वाले बरसों तक दुनिया की सियासत, मईशत और सलामती पर असर अंदाज होंगे। अभी बहुत कुछ गैर वाज़ेह है। ईरान का हतमी रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्या ये महदूद कार्रवाई थी
या बड़े तनाज़े का आगाज? क्या अमेरिका अपनी सरहदों से बाहर एक और जंग में दाखिल हो चुका है? इन सवालों के जवाब अगले चंद दिनों में मिलेंगे। फिलहाल दुनिया सांस रोके अगले कदम का इंतजार कर रही है।